बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे पंजाब की जो नाज़रीन सियासी सूरत हाल है। ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। आज कुछ चैनल्स की जानिब से मिस रिपोर्टिंग की गई और उस मिस रिपोर्टिंग की वजह से तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मिठाइयाँ पहले खा लीं और जब तफसीली फ़ैसला आया तो ख़िलाफ़ था। लाहौर हाई कोर्ट ने अजीब व गरीब किस्म का जो फ़ैसला दिया है इसको तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। हालांकि कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर किया जाता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून यानी कि हमजा शहबाज की फेवर में आती हैं। कुछ एक ऐसी मिसकंसेप्शन जो है वो बनाई जा रही है कि शायद इस फ़ैसले के बाद अगर कल वोटिंग हो जाती है तो वोटिंग के बाद हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ 6 महीने तक तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। इसकी हकीकत क्या है और इस फ़ैसले के इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? तहरीक इंसाफ किन बुनियादों के ऊपर इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी और PTI इलेक्शन अभी क्यों कंटेस्ट नहीं करना चाह रही? नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट की लार्जर बेंच ने 4-1 से फ़ैसला सुनाया और उस फ़ैसले के मुताबिक जो वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है उसकी रिकाउंटिंग का हुक्म दिया गया है। रिकाउंटिंग के हुक्म से मुराद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक वो जो 25 मुनर्रिफ अरकान हैं पंजाब असम्बली थे तहरीक इंसाफ के, उनके वोट काउंट नहीं होंगे और उन वोटों के अलावा जिसकी अक्सरियत है वो वज़ीर आला बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने जो दरख्वास्त दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ है इसे सेट असाइड किया जाए, इसे कलअदम करार दिया जाए, लेकिन इसे कलअदम करार नहीं दिया गया और इसको जुज़वी तौर पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुज़वी तौर पर मंजूर किया गया है और जिसका फ़ायदा मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज को हुआ है। हमजा शहबाज कानूनी तौर पर अब वज़ीर आला रहेंगे, उनकी काबीना मौजूद रहेगी, वो नहीं हटेंगे। अगर उनके ख़िलाफ़ या अक्सरियत उनके अगेंस्ट हो जाती है तो फिर हमजा शहबाज को वज़ारत आला हट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन सो फार वो नहीं हटेंगे। और गवर्नर को कहा गया है कि वो इंश्योर करें कि कल 1 जुलाई 2022 को 4 बजे से पहले या 4 बजे इजलास बुलाएं और इजलास में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अदालती फ़ैसले की मुकम्मल अमल दरामद कराया जाए और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के बाद अगर इस दौरान कोई गड़बड़ की गई तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई तस्वुर होगी और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ और काफ लीग ये इलेक्शन जीत सकती थी इन 25 अराकीन को निकालने के बाद? तो उसका जवाब है नहीं। बासानी हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे काउंटिंग में और ये लीगल हो जाएगा और जो हाई कोर्ट का रास्ता था तहरीक इंसाफ के ज़रिए वो भी ख़त्म हो जाएगा। 25 जो मेंबरान को वोट उनका निकालने का हुक्म दिया गया है, उन 25 मेंबरान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सीट किए गए तमाम 25 मेंबरान शामिल हैं। उनमें 5 वो मखसूस मेंबर्स भी शामिल हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ कह रही है कि पहले उनका नोटिफिकेशन जारी करो फिर ये रिकाउंटिंग कराओ। अगर वो रिकाउंटिंग कराते हैं तो कानूनी तौर पर वो लोग शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनका हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि आप उनको शामिल नहीं कर सकते काउंटिंग में। लिहाजा वो बहस जो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ, वो बहस कि जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की महाजराई चल रही है और इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, तो वो बहस यहाँ पर दम तोड़ जाती है क्योंकि हाई कोर्ट अपने आर्डर में लिख चुकी है कि उनके वोट काउंट नहीं करेंगे, उनके अलावा उनकी जगह पर कोई भी आ सकता है। मतलब रिकाउंटिंग का आर्डर हुआ है, सेट असाइड नहीं हो। अगर सेट असाइड होता तो फिर दोबारा इंतखाब होता तो अगर ये मेंबरान पहले इनके नोटिफिकेशन अगर इनके हो जाते थे तो फिर ये भी अपना वोट डाल सकते थे, लिहाजा अब ये लोग वोट नहीं डाल सकते। तो ये एक मामला क्लियर हो गया। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ताहाल
उन मेंबरान की जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने से मुताल्लिक़ जो फ़ैसला है उनका, उसका फ़ैसला तहरीरी जारी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उन्होंने इस तहरीरी फ़ैसले को हासिल करने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं मिला। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमने भी अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो फ़ैसला हमें नहीं मिल रहा। अब आते हैं नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या हैं। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस नाज़रीन यही हैं कि इस फ़ैसले को सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करे, और चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने आज ख़िताब किया है सेमिनार से। तो उस सेमिनार से ख़िताब में इमरान ख़ान ने इस बात का ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ इस फ़ैसले को, हमज़ा शहबाज शरीफ वाले फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे तो उसका मामला यही रखा जाएगा कि हमारी दरख्वास्त थी इस इलेक्शन को कलअदम करार देने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो जो 25 मेंबरान को आप निकालते हैं, इसका मतलब इलेक्शन कलअदम हो चुका है। उसको इलेक्शन को कलअदम करार दें और फ्रेश इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो फिर कराए जाएँ। और वैसे भी तहरीक इंसाफ के लगभग 11 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, या तो फिर वो बैरून मुल्क हैं, किसी काम से गए हों, या फिर वो हज करने के लिए गए हुए हैं। लिहाजा अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो जुलाई के एंड में या मिड में इलेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वैसे भी 17 जुलाई को 20 पंजाब असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन है, जिसके बाद फिर नंबर गेम इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। तो फ़िलहाल PTI के पास ऑप्शन नाज़रीन यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे और पंजाब हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर कर दे, या फिर कम अज़ कम हमज़ा शहबाज शरीफ की जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो वो वज़ारत आला पे बैठे हुए हैं और वो ज़िमनी इंतखाबात पर जो असरअंदाज़ हो सकती है पंजाब हुकूमत, या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत जो असरअंदाज़ हो सकती है, उसको रुकवाने के लिए PTI चाहती है कि किसी तरीके से हमज़ा शहबाज या फिर नून लीग की जो पंजाब हुकूमत है वो ख़त्म हो जाए। अगर इनको हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से तो रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट से अगर रिलीफ इनको मिल जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ की ये बड़ी कामयाबी हो सकती है। आखिर में नाज़रीन हम जाते हैं कि आखिर मिस रिपोर्टिंग क्यों हुई है, कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई है। नाज़रीन हुआ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो फ़ैसला दिया है वो 4-1 से दिया है, मुतफ़िका नहीं था, कसरत राय से था। जो एक जज थे जस्टिस सेठ, जस्टिस सेठी, उन्होंने बड़ा वाज़े आप कह सकते हैं कि फ़ैसला लिखा और ये कहा है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला हैं ही नहीं, उनको ख़त्म किया जाता है, इलेक्शन उनका सेटिसाइड किया जाता है और सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बहाल हैं और अब दोबारा उनका इलेक्शन कराया जाए। कन्फ्यूजन यही हुई कि जो इख्तलाफी नोट था इस फ़ैसले का, उसको हमारे रिपोर्टर्स ने और चैनल्स ने ये समझ के चला दिया कि ये पूरा फ़ैसला है, हालांकि वो इख्तलाफी नोट था। जो अक्सरियती फ़ैसला था 4 जजेस का वो अलग था, इनका अलग था। हालांकि PTI ये समझती है कि यही असल फ़ैसला होना यही चाहिए, क्योंकि एज़ पर पिटिशन यही फ़ैसला बनता है। लेकिन बाकी जो 4 मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जिन्होंने यूट्यूबर्स के ऊपर और व्लॉगर्स के ऊपर भी बड़ा गुस्सा निकाला है, उनका जो फ़ैसला है वो अलग है, इनका फ़ैसला अलग है। इसकी वजह से चैनल्स कंफ्यूज हो गए, रिपोर्टर्स कंफ्यूज हो गए, उनकी कन्फ्यूजन की वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर भी तनकीद की जा रही है, कुछ रिपोर्टर्स और जर्नलिस्टों के ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि इन्होंने रिपोर्टिंग दुरुस्त अंदाज में नहीं की। लाज़िम ये थी आज की वीडियो। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।